हम सांस्कृतिक परंपराओं के देश में रहते हैं, इसलिए यहाँ धर्म कभी सवालों के कटघरे में खड़ा नहीं होता। अगर हम अपने सभी त्योहारों के मर्म को समझते और समझाते हैं और अपने बच्चों को उसका महत्व बताते हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि हम धर्म का विज्ञान समझा रहे हैं। एक ऐसा ही विज्ञान जो हमारे धर्म में सांस्कृतिक विरासत बन गया, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले कम उम्र में विवाह का विधान था। विवाह का बंधन बहन को भाई से दूर कर देता है। परिवहन के साधनों का अभाव था, रास्ते भी दुर्गम हुआ करते थे। पिता के बाद भाई का घर ही बहन का मायका बन जाता था। ऐसी स्थिति में सामाजिक चिंतकों ने भाई दूज का दिन रखा और इस दिन यह नियम बना दिया कि भाई बहन का एक दूसरे से मिलना बेहद जरूरी है। हमारी प्राचीन परंपराओं में 4 बड़े पर्व हैं, जिसमें रक्षाबंधन, दीपावली, दशहरा और होली। हमारे पूर्वजों ने सामाजिक नीतियों और विधि विधानों को तय करते वक्त भाई बहन के रिश्ते को प्रमुखता दी। शायद यही कारण है कि रक्षाबंधन के अलावा दशहरा पर्व पर बहन द्वारा भाई का तिलक करने का रिवाज बनाया गया। फिर दीपावली के बाद दौज के रोज और फिर होली के बाद इस परंपरा को महत्ता प्रदान की गई। पर्व के पीछे दर्शन केवल इतना है कि भाई बहन का रिश्ता प्रगाढ़ रहे, ससुराल पक्ष को लगे कि बहन के सिर पर उसके भाई का साया मौजूद है। लेकिन जब हम बात करते हैं दीपावली के एक दिन बाद भाई दूज की, तो उसकी एक कहानी हमें मिलती है। कहते हैं कि भगवान सूर्य की पत्नी छाया ने अपने गर्भ से यमराज और यमुना को जन्म दिया। यमुना और यमराज में बहुत प्रेम था, स्नेह था और दोनों बड़े प्यार से पले बढ़े। आमतौर पर यमराज अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण कभी समय नहीं निकाल पाते थे कि वो बहन के घर जाएं, और वैसे भी उनको कोई निमंत्रण देता नहीं था, क्योंकि यमराज तो यमराज हैं, वो तो मृत्यु के देवता हैं, उनको कौन भला घर बुलाएगा। लेकिन यमुना ने उनको भाई दूज के दिन निमंत्रण दिया और ये वचन लिया कि उस दिन तुम्हें घर पर ज़रूर आना है। अब यमराज करते क्या न करते, वह अपनी बहन के घर पहुंच गए, वहां तिलक कराया, खुशी खुशी उपहार दिए, बहन के हाथों बनाए गए पकवानों का स्वाद लिया और उसको चिरायु का वरदान देकर चले गए। तो ये परंपरा, ये विधान हमारे शास्त्रों में है कि यमराज से अगर भय मुक्त होना है तो भाई बहनों के रिश्ते को प्रगाढ़ होना जरूरी होगा। अब भाई दूज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाते हैं और यह सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, जिसे हम यम द्वितीया भी कहते हैं। पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को दोपहर में यम की पूजा करके यमुना में स्नान करने वाला मनुष्य यमलोक नहीं देखता, यानी उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे ने भी अपने ग्रंथ धर्मशास्त्र के इतिहास में भाई दूज का बहुत महत्वता के साथ उल्लेख किया है और इसको एक स्वतंत्र कृत्य माना है। उनके अनुसार भाई और बहन का रिश्ता कितना प्रगाढ़ है, ये भाई दूज वाले दिन ही पता चलता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भाई और बहन कभी मिलें या ना मिलें, लेकिन भाई दूज के दिन उनका मिलना बेहद ज़रूरी है। ये महज इत्तेफाक है या इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है? पहले यमुना ने अपने भाई यमराज को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन आज तो स्थिति कुछ और है। यमराज खुलेआम सरेआम सड़कों पर घूम रहा है। निश्चित रूप से भाई दूज एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, लेकिन इस समय
कोरोना के रूप में यमराज सरेआम खुलेआम घूम रहे हैं, तो अपने आप को सुरक्षित रखिए। अगर बहनें भाई के घर जा रही हैं और भाई अपनी बहन के घर जा रहे हैं, तो वे तभी निकलें जब उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करें, मास्क लगा कर निकलें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, अन्यथा आप किसी भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। आप सेहतमंद रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो निश्चित रूप से अगले भाई दूज को फिर एक दूसरे के आमने सामने होंगे, बहनें भाइयों को तिलक लगाएंगी और भाई अपनी बहनों को उपहार देंगे। इसके अलावा जो कायस्थ समाज है वो भी अपने आराध्य देव चित्रगुप्त की पूजा भाई दूज के दिन करते हैं। कायस्थ लोग स्वर्ग में श्री धर्मराज का लेखा जोखा रखने वाले श्री चित्रगुप्त का पूजन सामूहिक रूप से तस्वीरों में या मूर्तियों के मार्फत उस दिन करते हैं और इसी दिन कारोबारी बही खातों की पूजा करके अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। तो आप रहिए स्वस्थ मस्त व्यस्त। कोरोना चल रहा है, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, जब ज़रूरी हो तभी निकलिए, मास्क लगा कर निकलिए और खुशी खुशी सारे त्योहारों का आनंद लीजिए।